एंटी करप्शन डे कुमारस में मनाया जा रहा है और इसमें यहाँ हमारे हेडक्वार्टर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज हम यहाँ शपथ लेंगे कि हम भ्रष्टाचार में कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा और इसका विरोध करेंगे। और हमारा मानना है जो बिमल नेगी की जो पिछले वर्ष 2025 में मौत हुई थी, उसका कारण जो भ्रष्टाचार और उसमें जो भ्रष्टाचार था, उस करके वो परिस्थितियां वहां उस तरह की बनी जिस तरह से बिमल नेगी जी को उस तरह का फैसला लेना पड़ा। इस करके उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया था कि हम पावर सेक्टर के लिए एक एंटी करप्शन कमेटी बनाएंगे, जिसके ग्रोवर जी उसके चेयरमैन है और बाकी भी उसमें जो मेंबर है उसको नॉमिनेट किया जा रहा है। और हम हर साल इस एंटी करप्शन डे को हर साल इस तरह से मनाएंगे, जिसमें जो पावर सेक्टर में खास करके पावर सेक्टर में जो आपका भ्रष्टाचार पनप रहा है उसका हम विरोध करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे, उसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनके सामने लाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आज की डेट में कहना चाहूंगा कि आज आप सभी साथी मीडिया के साथी भी हैं, आप साथी देख रहे होंगे जो आज हमारा हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी जो करप्शन लेवल है वो बाकी जो कंट्री है उनमें हम 91-92 के पैदान पे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो आज अगर इसका विश्लेषण करें, हर साल आपका भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारा जो पब्लिक मनी है, जो आपका टैक्स पेयर, जो आम जनता उस एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करती है, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और उस करके भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज इस भ्रष्टाचार को एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हम ये तो नहीं कह सकते कि हम जो पूरे देश में आज भ्रष्टाचार हो रहा है, और कभी राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जो आपका बजट है वो आपका 80-100 में से 20 पैसे आपके नीचे धरातल तक पहुंच रहा है। आज हम कह सकते हो 20 पैसे से भी 18 पैसे तक पहुंच गया है। तो ये परिस्थितियां इस करके हम सबको, जो कर्मचारी हो, आम जनता हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। हम खास करके यही कहेंगे जो हमारा कर्मचारी है, जो हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, जो हमने एक एंटी करप्शन कमेटी भी बनाई है, हम जो पावर सेक्टर में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे और हम पावर सेक्टर में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और उसको रोकेंगे और लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। इसमें एक तो बड़ी क्लियर सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी उनका अपना स्टैंड होगा, लेकिन जो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। हमारा मानना है कि जो बिमल नेगी जो एचपीसीएल में कार्यरत थे, जो उस टाइम वहाँ परिस्थितियां थी, उसमें जो भ्रष्टाचार पनप रहा था, वो एक सबसे बड़ा कारण है जिस करके उनको इस तरह का स्टेप लेना पड़ा। और आज हम उम्मीद करेंगे कि मामला अभी सब जुडिस है और सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, और हम उम्मीद करेंगे बिमल नेगी जी, उनकी फैमिली और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा और पावर सेक्टर के जो हमारे कर्मचारी अभियंता है, हम सबको इंसाफ मिलेगा और जो दोषी अधिकारी हैं वो जेलों के सलाखों के पीछे रहेंगे।